मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर बैठक में गई थी कि अजय ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। कुछ देर के लिए तो कान सुन्न हो गए। कुछ समझ नहीं आया। जब होश आया तो कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास टूटकर नीचे बिखरे पड़े थे। माजी की सारी सहेलियां मुझे घूर रही थी, लेकिन किसी ने आगे आकर मुझे उठाने की जहमत ना की। फिर धीरे धीरे सब खिसक गई। शायद सोच रही होंगी कि हमें क्या ज़रूरत है किसी के घर के मामले में पड़ने की। अजय लगातार चिल्ला रहा था, आज के बाद अपनी मर्जी से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। माजी दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। मेरा कसूर इतना था कि मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए कुछ देर बाहर चली गई थी, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि जो इतने लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ा। हालांकि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन ये भी नाम मात्र की आज़ादी है। थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो अजय मेरे ऑफिस में पहुँच जाता है। मेरा नाम दिव्या है और मेरी शादी को 1 साल हो गया है। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार मार खा चुकी हूँ। शक करने की भी कोई वजह होती है, जहाँ तो बस इसे बहाना चाहिए हाथ उठाने का। एक बार तंग आकर मैंने अपना कपड़ों का बैग उठाया और मायके चली गई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने भी उल्टा मुझे ही समझा बुझाकर मुझ पर दबाव बनाकर फिर से यहाँ लाकर पटक दिया। उसके बाद मैंने उनको कभी अपनी हालत के बारे में नहीं बताया, लेकिन मन ही मन अपने आप को कोसती रहती। पता नहीं क्यों लड़कियों को ही हर बार समझौता क्यों करना पड़ता है। क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट दूंगी? ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। इस ख्याल ने मेरे मन को झकझोर दिया। अरे, ये मैं क्या करने चली थी? किसी और की गलती की सज़ा मैं क्यों भुगतूं? जिसने गलती की है, सज़ा का हकदार भी वही है। एक दिन मैं सुबह नाश्ता करके ऑफिस के लिए रेडी हुई तो अजय ने आवाज़ दी, मेरी चाय बनाकर टेबल पर रख दो। मैंने चाय टेबल पर रखी और वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी कि अजय फ्री होकर मुझे काम पर छोड़ कर आए, लेकिन वो किसी के साथ फ़ोन पर बहस में बिजी था। पता नहीं किस बात का झगड़ा कर रहा था किसी के साथ। कुछ देर बाद फ़ोन रखा और चाय उठाकर पीने लगा। अब गुस्सा तो किसी और का था और उतर मुझ पर गया। उसने वही चाय उठाकर मुझ पर उड़ेल दी। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? इतनी ठंडी चाय कौन पीता है? चाय ठंडी थी इसलिए मेरा शरीर नहीं जला, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से जल उठी। मैंने उससे कहा, तुम खुद ही तो इतनी देर से फोन पर लगे थे। ये सुनकर मानो उसके अहंकार को ठेस पहुंची। शायद सोच रहा होगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आगे से जवाब देने की। वो उठा और फिर से खींचकर मुझे तमाचा जड़ दिया। इस बार ये तमाचा मेरे आत्मविश्वास को लगा था। बस अब बहुत हुआ। मैंने कपड़े बदले और किसी तरह अपने आप को समेटकर फिर से तैयार हुई। अजय ने मुझे ऑफिस छोड़ दिया और वापस आ गया। मैं अंदर से भरी पड़ी थी कि कुछ करने का मन नहीं था। उस दिन की छुट्टी ली और सीधी बैंक गई। वहां जाकर अपने खाते और कार्ड के पासवर्ड बदलकर सब अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद सीधी पुलिस स्टेशन गई और उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई। पुलिस वालों ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए मेरे साथ 3 पुलिस वाले भेज दिए। मेरे साथ उन लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वो लोग उसे थाने ले गए। उनके सामने वो माफी मांगने लगा और उन लोगों ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैंने भी उनको लिख दिया कि मेरी जान को खतरा है। घर पहुंची तो दोनों माँ बेटा मानो मुझे खाने को तैयार बैठे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की? जैसे ही अजय आगे बढ़ा मैंने उसे रोक दिया। अगर तुम 1 मारोगे तो मैं 4 मारूंगी, इसलिए मुझे हाथ लगाने से पहले 4 बार सोचना। मेरे माँ बाप को बुलाया गया।
पर मैंने उन्हें भी बोल दिया कि आप अपनी सलाह अपने पास रखें और मेरा घर मुझे कैसे चलाना है ये मुझ पर छोड़ दें। इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। अभी भी उनके मन में कड़वाहट बरकरार है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अपने आत्मसम्मान के साथ किसी हाल में समझौता नहीं करूंगी।